हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फोकस 7 क्लास में। चलिए, आज का हमारा जो कक्षा 10 गणित से लिया गया अध्याय नंबर 11 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, चैप्टर का नाम है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल है। इसके कुछ बेसिक हैं, हम लोग इसको जानेंगे, फिर आगे हम लोग सवाल लगाएंगे। जैसे पहले दिया है वृत्त क्या होता है, वृत्त किसे कहते हैं। हम लोग पिछले वीडियो में जो वृत्त पढ़े वहाँ से इसका परिभाषा हम लोग जानते हैं वृत्त क्या होता है, इसका परिमाप, इसका क्षेत्रफल का हम लोग लिखेंगे फॉर्मूला। तो वृत्त क्या होता है, कहते हैं कि बिंदुओं का वह समुच्चय जो किसी समतल पर स्थित किसी स्थिर बिंदु से समान दूरी पर स्थित होती है वृत्त कहलाता है। ठीक है ना। तो चलिए जो है हम लोग देखते हैं क्या था, पीछे पढ़े थे हम लोग। ये हमारे पास एक सर्कल था इस प्रकार से, ठीक है। ये हमारे पास एक सर्कल है, इसको हम लोग क्या करें, इसे मिला दे तो ये ढेर सारे बिंदु हैं, पीछे हम लोग पढ़े हैं, ठीक है ना। ये इसका क्या है, केंद्र हम लोग बोलते हैं ओ, ठीक है, एक स्थिर बिंदु है। अब यहाँ से परिमाप क्या होगा, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या स्मॉल आर हो, क्या हो, ये त्रिज्या मैंने स्मॉल आर ले लिया, किसी वृत्त की त्रिज्या स्मॉल आर हो तो जो परिमाप होता है वो होता है 2 पाई आर होता है। क्या होता है, 2 पाई आर होता है। तो किसी वृत्त का परिमाप जो होगा 2 पाई आर, अर्थात चारों ओर की जो माप होती है वो होती है 2 पाई आर। फॉर्मूला याद रखिएगा। वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है बच्चों वो होता है पाई आर स्क्वायर होता है, ये भी याद रखिएगा। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, ठीक है। आगे चलते हैं। वृत्त का चतुर्थांश, तो वृत्त का चतुर्थांश, चतुर्थांश हम लोग अभी तो नहीं पढ़े हैं, लेकिन देखिएगा क्या होता है, ये निर्देशांक ज्यामिति में पढ़ेंगे हम लोग चतुर्थांश क्या होता है। लेकिन यहाँ बोला है वृत्त का, तो कहते हैं कि जब कोई वृत्त 4 बराबर भागों में विभाजित होती है, जब कोई वृत्त 4 बराबर भागों में विभाजित होती है तो जो प्रत्येक भाग होता है वो वृत्त का चतुर्थांश कहलाता है। जैसे मान लो हमारे पास इस प्रकार से कोई एक सर्कल है, ये 4 भागों में जब बटेगा तो इसी प्रकार से बटेगा, ऐसे बटेगा, ये है तो ये वाला भाग चतुर्थांश, ये वाला सब चतुर्थांश कहलाता है। तो जरा इसका एक भाग उठाओ, क्या मिल रहा है हमको, इसके जब एक भाग को हम लोग उठाएंगे बच्चों तो देखो ऐसे मिलेगा, यही मिलेगा। ये वाला जो चाप की लंबाई है, ये जो परिधि है यही है। तो मान लो ये इसका सेंटर पॉइंट यहाँ ओ है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं चतुर्थांश, क्या बोलते हैं, चतुर्थांश बोलते हैं, ठीक है। तो चतुर्थांश का जो परिमाप होता है वो क्या होता है, देखो परिमाप में लिखिएगा, ये मात्रक इसका होता है इकाई, इसका मात्रक होता है वर्ग इकाई, ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्षेत्रफल का वर्ग इकाई, ठीक है। इसमें परिमाप क्या होगा, देखो परिमाप का मतलब होता है चारों ओर की माप। यहाँ से यहाँ तक आएंगे, हम जानते हैं कि एक हमारे पास सीधी लाइन है और यहाँ से यहाँ तक का जो टोटल मान होता है वो होता है पाई आर होता है। क्या होता है, पाई आर होता है। नीचे फिर आएंगे, नीचे का भी हमारे पास क्या होता है, इसको देखेंगे पाई आर होता है, तो मिलकर टोटल जो होता है वो होता है हमारे पास 2 पाई आर होता है। तो ये 4 भागों में बटा है, ये 4 भागों में बटा है। तो अगर ये देखा जाए, ये वाला केवल भाग देखा जाए, टोटल क्या है पाई आर है, लेकिन हमको केवल आधा इसका चाहिए, तो पाई आर बाई क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो मैंने इसका जो लिखा पाई आर बाई 2 लिख दिया। क्या ये कंप्लीट हुआ, नहीं। परिमाप मतलब ये होता है कि आप ऐसे चलो फिर आओ, फिर वहीं तक पहुंच जाओ। तो ये टोटल जो वैल्यू होगा यहाँ होगा पाई आर बाई 2 प्लस, देखो एक त्रिज्या ये है, एक त्रिज्या हमारा ये है और एक त्रिज्या हमारा ये है, ये आर आर जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा 2r, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2r। तो इसका परिमाप देखा जाए पाई आर बाई 2 प्लस 2r, मात्रक होगा इकाई, ठीक। क्षेत्रफल क्या होगा बच्चों, चतुर्थांश का जो क्षेत्रफल होता है, अगर ये चाप जो है यहाँ पर कितना कोण बनाए, थीटा कोण बनाए, ध्यान देखिएगा, थीटा कोण बनाए, तो जो फॉर्मूला इसका होता है वो होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। इसके क्षेत्रफल का फॉर्मूला है, किसके, चतुर्थांश के क्षेत्रफल का फॉर्मूला है। मैंने यहाँ थीटा क्यों दिखाया है, क्योंकि जो फॉर्मूला एक्चुअली होता है वो होता है थीटा बाई 360 होता है और पाई आर स्क्वायर होता है। तो थीटा की वैल्यू यहाँ क्या बनेगा, 90 बनेगा भाई, एक भाग है वृत्त का, तो 90 90 90 4 मिला 936 360 होगा। तो ये 90 जब होगा
तो 360 हो जाएगा। अब ये कटेगा तो पाई आर स्क्वायर, ये तो है ये है, तो 1/9 चौक 36 पाई आर स्क्वायर यहाँ से हमको मिलता है। लेकिन हम लोग क्या कहें डायरेक्ट यहाँ क्षेत्रफल जो चतुर्थांश का क्षेत्रफल है, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल जो होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक ना, आगे चलते हैं। ये हमारा कंप्लीट हुआ। आगे है वृत्त का त्रिज्यखंड, जो कि दो प्रकार का होता है। एक का नाम है लघु वृत्त त्रिज्यखंड और दूसरे का नाम है दीर्घ त्रिज्यखंड है। तो सबसे पहले हम लोग इसका पढ़ेंगे परिभाषा। परिभाषा क्या होता है जरा देखिएगा, इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं। परिभाषा जो होगा बच्चों, इसका कहते हैं कि किसी वृत्त के किन्हीं दो त्रिज्याओं एवं उनके संगत चाप द्वारा घिरे क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिज्यखंड बोलते हैं। तो पहले इसको कर ले इरेज, फिर आगे देखते हैं। चलो इसको अभी हटाते हैं। इसका मात्रक इकाई, इसका मात्रक वर्ग इकाई। ठीक है, वृत्त का त्रिज्यखंड बनाते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग एक चित्र बनाते हैं, देखिएगा ध्यान से। ठीक है, ये हमारे पास सर्कल है, त्रिज्या आर है, त्रिज्या आर है। ठीक है, तो ये वाला भाग जो बच्चों होता है ना, ये हमारा क्या होता है, त्रिज्यखंड होता है। इसको बोलते हैं हम लोग, ये भी हमारा होता है त्रिज्यखंड। नाम इसका भैया ये छोटा है तो लघु हो जाएगा, ये हमारे पास बड़ा है तो इसको बोलते हैं हम लोग, यहाँ लिखते हैं दीर्घ हो जाएगा। परिभाषा सुनिएगा, परिभाषा क्या होगा, कहते हैं कि किसी वृत्त के, कोई भी वृत्त है, किन्हीं दो त्रिज्याओं, जैसे त्रिज्या मैंने एक ये लिया है, एक ये लिया, अगर नाम देना चाहोगे तो यहाँ ए दे दो, यहाँ पी दे दो। परिभाषा समझिएगा, किसी वृत्त के किन्हीं दो त्रिज्याओं एवं उनके संगत, संगत तो लगा हुआ, जैसे ए बी है, यहाँ से देखेंगे ये भी है। अब इस बिंदु के साथ इधर का भी चाप लगा है, इस बिंदु के साथ इधर भी लगा है। अब दूसरा वृत्त होगा जिसका संगति नहीं हो पाएगा। किसी वृत्त के किन्हीं दो त्रिज्याओं एवं उनके संगत चाप द्वारा घिरे क्षेत्र को वृत्त का त्रिज्यखंड कहते हैं। क्या कहते हैं, त्रिज्यखंड कहते हैं। छोटे वाले भाग को क्या बोलते हैं, जैसे यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो है किसी वृत्त की किन्हीं दो त्रिज्याओं एवं उनके संगत जो है लघु चाप द्वारा घिरे क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं, लघु त्रिज्यखंड। और जो दूसरा यहाँ पर दीर्घ त्रिज्यखंड है, इसका जब हम लोग परिभाषा बनाएंगे या बोलेंगे तो कहेंगे किसी वृत्त के किन्हीं दो त्रिज्याओं एवं उनके संगत दीर्घ चाप द्वारा घिरे क्षेत्र को हम लोग बोलते हैं दीर्घ त्रिज्यखंड कहते हैं। फिगर अगर देखा जाए तो ये देखो छोटा वाला भाग है, ये भी त्रिज्यखंड का भाग है, ये वाला हमारे पास बड़ा वाला भाग है, इसको हम लोग बोलते हैं दीर्घ, इसको हम लोग बोलते हैं लघु त्रिज्यखंड कहते हैं। ये है, ठीक ना। अब इसमें होता है फॉर्मूला, त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई होता है और एक होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई। देखो, यदि कोई हमारे पास वृत्त है, वो केंद्र वाला वृत्त है और चाप की लंबाई मान ली एल है, लो चाप की लंबाई मैंने मान ली मान एल है, और इस चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण थीटा हो। केंद्र पर अंतरित कोण क्या हो भाई, लो मैंने थीटा मान लिया। इस चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण क्या हो, अगर थीटा हो तो जो त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई होगी, अर्थात जो एल बराबर होगा, चाप की लंबाई एल बराबर जो होगा बच्चों, वो होता है थीटा अपान 360 गुणे 2 पाई आर। ये फॉर्मूला होता है, इसको याद रखिएगा। मात्रक क्या होगा, इकाई होगा। मात्रक क्या होगा, इकाई होगा। तो जो चाप की लंबाई होगा त्रिज्यखंड के, वो क्या होगा, थीटा बाई 360। थीटा का मान हम लोग दिया रहेगा क्वेश्चन में, यहाँ से रख देंगे। और 2 पाई आर, आर क्या है, वृत्त की त्रिज्या है, और पाई तो जानते ही हो, ठीक है। अब इसमें जो आता है दूसरा है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। यहाँ लिखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। चलो भाई, अब देखो क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर इधर लगा देते हैं। त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, ए बराबर, यहाँ कर लो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ए बराबर जो होता है
फॉर्मूला इसका हम लोग जब देखेंगे, इसका फॉर्मूला होता है θ/360 गुणे पाई आर स्क्वायर होता है। लो भाई ये भी हो गया, मात्रक होगा वर्ग इकाई। ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि सर ये त्रिज्यखंड तो यहाँ 2 बन रहा है, तो क्या ये दोनों के लिए फॉलो होगा? नहीं, ये किसके लिए फॉलो होगा? केवल और केवल लघु के लिए होगा, छोटे वाले त्रिज्यखंड के लिए होगा। तो अर्थात इसका मतलब ये हो गया, ये हम लोग लिख सकते हैं किसका? लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ये बोल सकते हैं, या फिर लघु नहीं बोलोगे, डायरेक्ट त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो बोलोगे ये फॉर्मूला रखोगे। तो दीर्घ त्रिज्यखंड का क्या होगा? लिखेंगे और दीर्घ त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होगा बच्चों वो क्या होगा? देखो, दीर्घ त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होगा, ये तो पहले इसको हटाओ, फॉर्मूला आपका इसी में आ जाएगा। ठीक है, फिर इसको इरेज करते हैं। फिर अभी जो a बराबर होगा, देखिएगा क्या होने वाला है। ये तो a था, अब दीर्घ के लिए है तो मैंने इसके लिए चलो a1 मान लिया है, या a डैश मान लो। हाँ, नाम थोड़ा चेंज है तो a डैश मान लिया। बराबर क्या होगा? अब देखिए, इसका क्षेत्रफल हमको पता है। अगर हमको ये वाला मान केवल चाहिए, ये वाला मान चाहिए, तो मैं पूरे में से अगर इसको घटा दूं तो ये वाला मान तो आ जाएगा। अगर देखा जाए ध्यान से, अगर हमका इसका क्षेत्रफल हमको पता है और इसका इस बड़े वाले भाग का क्षेत्रफल हमको चाहिए, अगर मैं पूरे में से इसको घटा दूं तो बड़ा बड़ा तो आ ही जाएगा। तो पूरे का क्षेत्रफल होता है क्या है? पाई आर स्क्वायर होता है, माइनस आप यहाँ लिखो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। यहाँ लिख लो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ये फॉर्मूला है। ये अब लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यहाँ से आप मान रख सकते हो, कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। तो अब एक इसमें और फॉर्मूला है जो होता है वृत्तखंड का क्षेत्रफल। क्या है? वृत्तखंड का क्षेत्रफल। आइए वृत्तखंड का क्षेत्रफल इसी में देखते हैं क्या है वृत्तखंड का। तो ये टॉपिक अगला है वृत्तखंड। पहले देखो वृत्तखंड क्या होता है। ठीक है, कहते हैं कि जब कोई जीवा वृत्त को 2 भागों में बांटती है तो प्रत्येक भाग वृत्तखंड कहलाता है। जब कोई जीवा वृत्त को 2 भागों में बांटती है तो लो भैया, पहले वृत्त लो बनाए, ये वृत्त है। अब यहाँ से 2 भागों में इसको बांट दिया है। ये है, मैंने इसका सेंटर पॉइंट यहाँ ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। ये अगर मान लो इसको मैंने यहाँ मिला दिया, इसको यहाँ मिला दिया, तो ये तो आप जानते हैं ये इसका क्षेत्रफल क्यों निकालना है। और यहाँ अगर कोण हमारे पास क्या हो थीटा हो, तब देखो फॉर्मूला क्या बनने वाला है। इसको बोलते हैं लघु वृत्तखंड, इसको बोलते हैं हम लोग दीर्घ वृत्तखंड। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास है। अब यहाँ से अगर देखा जाए वृत्तखंड में तो 2 फॉर्मूला होगा। पहले तो क्या होगा देखिएगा, पहला लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल या फिर डायरेक्ट वृत्तखंड का क्षेत्रफल ये होता है। अब यहाँ से वृत्तखंड तो मैंने बताया क्या है हमारे पास। ये अगर देखा जाए ए बी क्या है? जीवा है। जब कोई जीवा वृत्त को 2 भागों में क्या करती है? बांटती है, तो प्रत्येक भाग हमारा क्या कहलाता है? वृत्तखंड कहलाता है। तो वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल होगा, अर्थात इतने भाग का जो क्षेत्रफल होगा, मान होगा कितना होगा, तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है बच्चों। वो क्या होता है? लिखते हैं कि θ/360 गुणे पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा होता है। ये फॉर्मूला होता है। यहाँ से देखा जाए तो जो बराबर होता है इसके क्षेत्रफल, थोड़ा बराबर लिख लो। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ये होता है, या फिर डायरेक्ट बोले वृत्तखंड का क्षेत्रफल तो हम लोग यही फॉर्मूला लगा देंगे। मैंने यहाँ लघु लिख दिया है क्योंकि लघु के लिए यही है। θ/360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 साइन आर स्क्वायर साइन थीटा, जहाँ पाई जानते हो आर क्या है? वृत्त की त्रिज्या है,
1/2 ठीक है। आर क्या वृत्त की त्रिज्या है, स्क्वायर कर देंगे साइन थीटा। थीटा क्या है, जो ये हमारे पास जो ए बी चाप है इसके द्वारा केंद्रांतरित कोण है। तो इसके लिए ये भी तो हो सकता है, दूसरा फॉर्मूला देखा जाए तो ये भी हो सकता है, दीर्घ यहाँ से अगर देखा जाए ए डैश देखा जाए क्या हो जाएगा, पहले तो क्या होगा, वही बात, पूरे में से हम लोग क्या करें, पूरे में से हम लोग क्या घटा दें, पूरे में से हम लोग क्या घटा दें, छोटा वाला घटा दें, तो लिखेंगे पाई आर स्क्वायर माइनस क्या है, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक बच्चों, तो ये है पाई आर स्क्वायर माइनस लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, हम लोग यहाँ से आराम से निकाल सकते हैं। अच्छा, इस फॉर्मूले में क्या होता है, कभी कल हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से आर स्क्वायर को कॉमन कर लेते हैं। आर स्क्वायर को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ कॉमन कर लेंगे। आर स्क्वायर जब कॉमन करेंगे तो हमको ए बराबर क्या मिल जाएगा, यहाँ से आर स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, हमको मिलेगा यहाँ से थीटा बटा 360, यहाँ मिलेगा पाई, थीटा पाई बढ़िया पाई कर लो, फिर माइनस होगा 1/2 साइन थीटा, ये भी मिलता है। कहीं कि हम लोग फॉर्मूला इस प्रकार से भी लिखते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे जो है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल था अध्याय 11 में। तो इतने हमारे क्या थे, बेसिक थे। इसी पर हमारा सवाल जितने भी इसी फॉर्मूले सब लगेगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप लोग पढ़े भी हो पीछे, बस थोड़ा सा मैं इसको जो बता रहा हूँ, और इसमें हम लोग क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या करेंगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो देखिए, एग्जाम में अगर कभी कोई क्वेश्चन देता है, कहता है कि कोई वृत्त है वगैरह वगैरह, पूछ देगा कि त्रिज्यखंड या वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालो। अगर केवल वृत्तखंड या त्रिज्यखंड कहा है तो आप लोग हमेशा लघु का फॉर्मूला लगाओगे। अगर उसने कहा कि नहीं हमको दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालिए, तब आप दीर्घ वृत्त का लगाओगे फॉर्मूला। अगर दीर्घ लघु की बात नहीं किया है तो हम केवल और केवल लघु वृत्तखंड वाला ही फॉर्मूला लगाएंगे, चाहे हमारा वृत्तखंड हो चाहे त्रिज्यखंड हो। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ठीक है प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना है। मिलते हैं इसी चैप्टर से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, टाटा, बाय बाय, थैंक यू।